DCA न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह, गर्मजोशी से हुआ स्वागत। दो पक्षों में विवाद, महिला सहित अन्य लोग घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। कथा सुनने उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की, जो आज दमोह जिले के दौरे पर रहे। जगह जगह उनका जहां स्वागत किया गया, वहीं उनके द्वारा दमोह कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई। इस अवसर पर मंत्री लखन पटेल भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम विभाग कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल आज दमोह पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, तो वहीं कलेक्ट्रेट के सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम विभाग की समीक्षा बैठक भी की। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा जहां मंत्री जी का स्वागत किया गया, वहीं विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल भी सम्मिलित हुए। बैठक में कार्यों की समीक्षा की गई, योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। आइए देखते हैं किस तरह से यह समीक्षा की गई। हो गया जनवरी तक का हो गया सर, जनवरी तक का खाद्यान्न जमा हुआ है, पकाने की लागत राशि नवंबर तक की सर, और अक्टूबर तक का रसोईया पेमेंट जमा हुआ है। ये राशि सर अक्टूबर के बाद, अक्टूबर में 4000 आया, सर बढ़ गए, और नवंबर दिसंबर का पेमेंट अभी ड्यू है सर, जो भोपाल से ही जारी है। ठीक है, हो गए। कंप्लीशन कितने %? आवास प्लस जो आए हों वो प्लस नेक्स्ट सर जो कि 8 जिलों में शामिल है, जिसमें 1 लाख से कम है। बस थोड़ा सा सर एक चैलेंज ये है, आज अभी डीसी ने दिया कि जो हमारे 1800 नाम है आज दूसरे किस्त में नहीं आ पा रहे हैं। इसके हमने कई प्रकार के प्रयास कर लिए हैं। इस संबंध में हमने मंत्री प्रहलाद पटेल एवं लखन पटेल से चर्चा की, तो उनके द्वारा समीक्षा बैठक के साथ अन्य विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी। गांधी से लेकर जितने भी हमारे भारतीय मनीषी हुए हैं, उन सबने माना कि ग्रामीण विकास अगर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक है तो समाज और देश मजबूत होगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कार्यशैली का अंतर है, यदि हम चीजों को ऑनलाइन लेकर आए और आधार के साथ जोड़ते हैं, तो बीच में जो सारे भ्रम या जिसको पहले हम बिचौलिए कहते थे, उनकी समाप्ति हो सकती है। वो आज दिख भी रहा है। लेकिन जब हम विकसित भारत और संकल्प यात्रा को देखते हैं, तो ये कार्य प्रणाली की पारदर्शिता का चरम है कि हमारे विवेक के कारण, हमारे दुराग्रह के कारण, दोनों बातें कह रहा हूं, अगर कोई जनप्रतिनिधि गलती कर देता है तो जरूरतमंद को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए और उसे न्याय मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने इस बात की ही गारंटी दी है कि यदि कोई जरूरतमंद है तो वो सुविधा से वंचित नहीं हो सकता। अगर कोई है तो उसे इस यात्रा में ढूंढिए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे 100% परिणाम तक पहुंचाए। और आज मैं बरी गया था और बटियागढ़ विधानसभा का बटियागढ़ ब्लॉक का वो आखिरी कार्यक्रम था, लेकिन एक मामूली गलती है, लेकिन गलती मिली वहां कि वहां पर मृदा परीक्षण प्रारंभ नहीं हो सका, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कब से इस बात को जोर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार जब आप मैदान पर जाते हैं तो आपको कमियां दिखती हैं, उनको ठीक करने का मौका मिलता है। और इस यात्रा का मतलब भी यही है कि हम कमियां दिखे तो उन्हें दूर करके सैचुरेशन तक जाए। तो मेरा विश्वास है कि आज की जो समीक्षा बैठक है, मैंने अपने सभी उन अनुभवी अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। यदि हम पंचायती राज के लिए कोई बेहतर प्रयोग हम कर सकते हैं, या कोई चीजें हैं जो हमारी गति में कम करने का काम करती है, अवरोध पैदा करती है, तो उन्हें दूर कर रहा है। वही बात माननीय मंत्री जी ने कही
क्योंकि हम लोग कुछ दिनों से अभी हुए हैं, मंत्री बने, सरकार बने, तभी शुरुआत में हम लोगों ने सब जगह जाके जहां भी जा रहे हैं तो पिछले कामों की समीक्षा करना और जो उसमें सुधार हो सकते हैं, बड़े खुले मन से सबके प्रस्ताव मांगे हैं कि आप सजेशन दीजिए इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और अधिकारियों ने बड़ा खुल के इस बात को रखा है, कुछ ये भी कहा है कि लिखित रूप से आप अपने जो सुझाव है कलेक्टर साहब से भी कहा है और अधिकारी कि आप दीजिए, उनमें सुधार किया जाएगा। क्योंकि समय समय पर हम लोग भोपाल में मंत्रालय में बैठक होती है, उसमें जो समस्याएं आती है या जो हमको लगता है कि ये चीज ठीक होना चाहिए उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके उसको बदलाव लाने का आम जनता की जाओगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी जो संकल्प यात्रा चल रही है उसी का एक रूप है कि जो कमी रह गई है वो वहां पर निश्चित रूप से उनको आमंत्रित भी किया जाता है और कहा भी जाता है कि आप अगर पात्र हैं और आपके अगर छूट गए हैं तो आप आवेदन दीजिए, बताइए, आपको उसमें जोड़ा जाएगा। आपकी विधानसभा का एक मामला जो अभी उठा है कि बड़ी चुनाव में सॉइल टेस्टिंग वाला, सॉइल टेस्टिंग, देखिए सॉइल टेस्टिंग का ऐसा है कि ये बात सही है कि हर गांव में होना चाहिए, लेकिन अभी पूरे तरीके से 100% किसानों को नहीं ली है उसमें, सैंपलिंग बेसिस पे गांव में जाके उसको किया गया है। क्योंकि एक किसान को एक जगह नहीं करते, एक रकबा कुछ एकड़ का, उस रकबे की सैंपलिंग करते हैं, इसलिए वो हर किसान का नहीं हो पाता और वो उसमें आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो सभी वो क्लस्टर कवर हो जाएंगे उसमें। पशुपालन मंत्री शहर में आवारा कई हादसे हो चुके हैं। ये बहुत गंभीर प्रश्न है और इसको अगर बहुत जल्दी काम हो रहा है, हम लोग जमीन देख रहे हैं और जमीन देख करके उनको डिप्लॉय करेंगे, वहाँ डेयरियां वहां भेजेंगे और उनको डेवलप करके और डेयरी देंगे, मतलब डेयरी बना करके देंगे। जैसे किसी के 10 जानवर हैं तो उसको हो सकता है 8000 फुट जगह 10, जिस हिसाब से उसकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से उसको जमीन आवंटित कराई जाएगी और उसको डेवलप करके उनको देंगे। ये बात सही है। मैंने एक फोटो, मेरे पास पता नहीं कोई आदमी जो रोज फोटो डालता है और एक भास्कर में एक कॉलम बन गया भैंसों का या गायों का और वो कटिंग मेरे पास पहुंचती है। जिसने भी बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कटिंग आती है। निश्चित रूप से उसको गंभीरता से माननी पड़ेगी। जिन्होंने भी अभी मुझसे कहा भी था, हमारी बैठक थी उसमें आए थे, उन्होंने ये सब किया था। बहुत जल्दी जमीन हम लोग उसको देख के वो कर रहे हैं। विशेष एक समस्या सामने आती है कि चरणों की भूमि पर बहुत जबरदस्त कब्जा है। हमारा पशु जब वहां विचरण करते थे, अब वो जमीनें कब्जे में है, क्या करेंगे? सही बात, ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे और उसको हम लोगों ने कहा है कि इसको बहुत जल्दी खाली कराया जाए, क्योंकि चरणों की भूमि 2% से कम नहीं होना चाहिए। जमीनें हैं 2%, लेकिन वो जैसा आपका कहना है वैसी बहुत सारी जगह ऐसा है, तो उसको कोशिश करके खाली कराएंगे उनको। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग सहित पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित विशेष विषयों पर चर्चा की गई, योजनाओं की समीक्षा की गई, हितग्राहियों के संबंध में जानकारी ली गई और जो भी कठिनाइयां आ रही, जो भी परेशानियां आ रही उन्हें दूर करने की बात भी कही गई। अधिकारियों से भी सुझाव लिए गए। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी बैठक में अधिकारियों से भी सुझाव मांगे गए थे ताकि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो सके, लोगों को इसका लाभ भी मिल सके। अधिकारियों के द्वारा भी सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर या यूं कहा जाए कि मैदानी स्तर पर शासकीय अमला ही मौजूद रहता है। क्या क्या परेशानियां होती हैं इस संबंध में उनसे भी जानकारी विस्तार से ली गई। बैठक में बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं मंत्री जी का भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत रोड से एक मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार के अनेक लोगों के ऊपर हमला कर दिया गया। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते संपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। सुबह एक महिला घूमने गई थी, तभी इस विवाद की शुरुआत हुई और उसके बाद विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। घायलों को दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। अम्मा क्या नाम है आपका? हमारा नीता सर। कहाँ की रहने वाली है? रोड के। क्या हो गया आप लोगों को? हमारा घूमने जा रहे थे, गाड़ी अल्लाह दे रहे थे, सुगा नाम से हमारा अपने गले में आते चढ़ बिठा रहे थे। माँ ऐसे पूरी लाठी लेके आ गया, मैंने मालूम ही नहीं तो कि क्या आया है। हाँ, ऐसे से बस उन्होंने बूढ़ा लाठ मारा। किसने मारा है? उनके हल्ले भाई, रक्कू, फक्कू,
हक्कू और जानवर तो नहीं कि मतलब भैया हमारा उतने नाम नहीं काय से पता। मारा है आप लोगों को? लाठ लाए थे और छड़ लाए थे और राजू आ रहे थे, सच्चू आ रहे थे, जीतू आ रहे थे। उनके 4-6 जाने हटे और लोग यहाँ थे उनके घर की। कितने लोगों को मारा है? हम लोग को 3-4 लोगों को मारा है, 4 लोगों को। 2-3 लोग तो ज्यादा हो मारो है, 3 लोग ज्यादा है। और देवर को मारो है, मेला से आ रहे थे तो ना रास्ता में लठ मार रहे। हमारे 2 लड़का वाले छेके हैं, कोई फिर लेवे नहीं जान दे रहे। कह रहे थे जो की ताकत तू आवे मानने हैं तो हमारे लेवे नहीं गए। यहाँ बाल बच्चे, हमारे बाल बच्चे भी बैठा रहे हैं घर, पता नहीं है क्या कर रहे हैं, कि मारू भी है कि नहीं बैठे भी हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा मूलचंद साहू। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले रोमड़। क्या हो गया है? झगड़ा हुआ, अल्ले भाई, रुक्कू, सच्चू, अज्जू, उनकी लोगों ने हमें पकड़ के उनके लोगों ने मारा है, तलवार मारी। किस वजह से झगड़ा हुआ है? एक बीच रास्ते में गाड़ी टिकाते हैं, जैसे पर थोड़ी उनकी गाड़ी से टिक जाए तो गाड़ी देते हैं। 1 हफ्ता हो गया रोज को गाड़ी दे रहा है। कितने लोगों को चोट आई है? हम लोग कुछ 6-7 लोग हैं। क्या नाम है इनका? हरिराम, नीता राहु, वीरेंद्र साहू, जंगरानी राहु। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा दमोह के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज सुबह से सफाई अभियान चलाया गया। ये अभियान जो था संपूर्ण थानों में चलाया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विशेष रूप से चलाया गया। तमाम लोगों के द्वारा सुबह से यहाँ पर सफाई की गई, पानी को टैंकर को भी मंगाया गया और उसके बाद धुलाई भी की गई। एक और झाड़ू लगाई गई तो दूसरी ओर स्वच्छता का संदेश देने के लिए यहाँ पर पानी से धुलाई भी की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दमोह पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य लोगों के द्वारा झाड़ू लगाई गई। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के किसान नीलगाय से काफी परेशान है। नीलगाय के झुंड घूमते और इसके बाद वह खेतों पर हमला कर देते हैं। 1-2 नहीं बल्कि अनेक नीलगाय इस झुंड में शामिल होती हैं, जो किसानों को काफी नुकसान पहुंचा रहे, उनकी फसल को बर्बाद कर देती हैं। वन विभाग को भी जानकारी दी गई। तालगांव, बड़ौदा के अलावा अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बड़ा गांव सहित जहां पर लगातार नीलगाय फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये नीलगाय का झुंड है जो लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। लोग जब पास में पहुंचते तो ये भाग जाते हैं, लेकिन किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। एक ओर मौसम की मार है तो दूसरी ओर नीलगाय फसलों को खा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल आज दमोह जिले के दौरे पर थे। भटियागढ़ के बरी में जहां भारत विकसित यात्रा में वे सम्मिलित हुए तो वहीं अनेक गांवों में आयोजित कार्यक्रम में भी वह सम्मिलित हुए। दमोह के पलंदी चौराहे के समीप पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित स्वर्गीय बिहारीलाल गौतम के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परिवार के साथ भी मुलाकात की और बताया उनके द्वारा कि लगातार पंडित बिहारीलाल गौतम सामाजिक और धार्मिक कार्य करते रहे, पूरा जीवन उनके लिए समर्पित रहा।
इसके बाद मंत्री श्री पटेल दमोह के घंटा घर पहुंचे, जहां गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर व्यापारी महासंघ के साथ अन्य संघ के सदस्य मौजूद थे, जिनके द्वारा भव्यता के साथ ये स्वागत किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहां पर मौजूद रहे। काफी देर तक आतिशबाजी होती रही। मंत्री श्री पटेल दमोह के अम्बेडकर चौक पहुंचे, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, अधिकारी, कर्मचारी संघों के द्वारा उनका सम्मान यहां पर किया गया। शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पूर्व सांसद आदरणीय प्रहलाद जी पटेल भाई साहब का इस मंच के माध्यम से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस मंच के माध्यम से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है समस्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, दमोह जिले के समस्त सरपंच। मंत्री श्री पटेल इसके बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा सभी से मुलाकात की गई। उपस्थित लोगों को संबोधित किया। विरासत के साथ विकास का इतिहास है। 22 तारीख उसके लिए अमर तारीख होगी, जब 500 वर्ष बाद हम अपनी विरासत की उस परंपरा को दुनिया में स्थापित करेंगे। न जाने कितनी सभ्यताएं और कितनी विरासत नष्ट हो गई, लेकिन वो फिर से पुनर्स्थापित नहीं हो सकी। लेकिन एक तरफ हमारी आर्थिक व्यवस्था, जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में आज 5वें नंबर पर है। हम सब का संकल्प होना चाहिए कि हम पहले स्थान पर भारत माता पहुंचे, और मध्य प्रदेश जैसा राज्य जिसके पास संसाधन है, जिसके पास में संभावनाएं हैं, जो शांति का टापू है, जहां पर भाषाई, क्षेत्रीय या कोई जातिगत विद्वेष ऐसा नहीं है जैसा बाकी जगह हमें देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य हो सकता है। इस धारणा के साथ हमें अपने राजनीतिक जीवन में शुचिता के साथ सामर्थ्य भी बढ़ानी चाहिए। मित्रों, हम इस बात के अहंकार में न रहे कि हम कितनी बार जीतते हैं। अभी भी बहुत बड़ा काम करना बाकी है। मुझे संगठनात्मक तौर पर अभी जबलपुर क्लस्टर का इंचार्ज बनाया है, और हम सब जानते हैं कि हमें अपने काम को विस्तार करने के लिए और इसको बनाए रखने के लिए किन बातों की जरूरत है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के बेलाताल टापू साईं बाबा मंदिर के समीप यहां पर दमोह की फुटेरा तालाब समिति एवं रैकबार मांझी समाज के युवाओं के द्वारा साफ सफाई की जा रही है। तालाब की ये सफाई की जा रही है। वर्षों से सफाई की बात तो की जाती थी, लेकिन सफाई नहीं होती थी। अब यहां पर चोई को निकाला जा रहा है। लगभग 30 से 35% हिस्सा जिसकी चोई को हटा दिया गया है। लगातार ये कार्य निरंतर जारी रहेगा। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा यहाँ पर पूजन सामग्री को फेंका गया था। लोग यहाँ पर पहुँचते थे, पूजन सामग्री को फेंकते थे। इस सामग्री को भी यहाँ से निकाला जा रहा है। काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पर ये सामग्री पड़ी हुई थी, जो यहाँ तालाब को गंदा भी कर रही थी, क्योंकि लोगों के द्वारा न सिर्फ पूजन सामग्री बल्कि अन्य सामग्रियों को भी तालाब में डाला गया है। हम तमाम शहरवासियों से अपील करते हैं कि तालाबों को गंदा ना करें। इसमें ना ही पूजन सामग्री डालें, ना ही
हुई अन्य सामग्री, जिसके चलते तालाब यहाँ पर स्वच्छ रह सके। और इस बार स्थानीय लोगों के द्वारा जन भागीदारी से इस तालाब की सफाई की जा रही है। उनकी मेहनत को समझें और इस तालाब को गंदा न करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। कुम्हारी में क्रिकेट खेल प्रतियोगिता के दौरान समाज सेवा का एक ऐसा उदाहरण पेश किया गया जो सराहना के काबिल है। कुम्हारी के हिंद महासागर स्टेडियम में रवि चौहान के सहयोगी टीम सदस्यों के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन तो किया गया, मगर उन्होंने एक आदिवासी परिवार का विवाह भी संपन्न कर दिया। टूर्नामेंट के आयोजन में विवाह को हिंदी रीति रिवाज से कराया गया। असहाय लोगों की मदद का यह कहीं ना कहीं एक संदेश है जो कि टीम के द्वारा दिया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता का नाम ही विवाह का रखा गया। कुम्हारी क्षेत्र में यह बड़ी मिसाल है। क्षेत्र के सभी सरपंच जनप्रतिनिधि कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। विवाह के दौरान आवश्यक सामग्री उपयोग में दहेज के रूप में दी गई। बारात गाजे बाजे के साथ पहुंची, जहां स्वागत किया गया। स्टेडियम में वर वधू ने एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाई। आए हुए अतिथियों ने दोनों को आशीर्वाद दिया। सन्नू आदिवासी कुम्हारी की पुत्री का विवाह खमखेरा निवासी हुक्म सिंह आदिवासी के पुत्र भूरे आदिवासी के साथ हुए। दोनों परिणय सूत्र में बंधे हैं। यहाँ पर विजेता को 41,000 रुपये के साथ कप दिया गया। विजेता को 10,000 रुपये की राशि दी गई। लगभग 3,000 लोग यहाँ पर मौजूद थे। विवाह कप का आयोजन किया गया, क्या संदेश देना चाहते हैं बताएं? भैया, ये विवाह कप में जो हम लोग की टीम बनी है, इसमें गांव के सभी लोग, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सभी का योगदान है। और क्षेत्र के सभी सरपंच, जितने भी सरपंच नदी इस पार के हैं, चाहे वो पटेरिया के हों, सगोनी के हों, मनगुआ हंसराज के हों, और बमनी के हों, सलैया के हों, पटना के हों, सभी जगह, और कुलवा के हों, सभी जगह के सरपंच एवं पूर्व सरपंचों का बहुत बहुत सहयोग इसमें रहा है। और हमारी टीम जो है, श्री रूप सिंह यादव, पिंकू महाराज, प्रीतम साहू, जित्तू जैन, कप का आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग अपने यहाँ पे असहाय हैं, हमारी टीम और हमारे सभी मित्रगणों ने एक चीज सोची है कि उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर हम लोग आएं। और निरंतर छोटा सा प्रयास हम लोग की तरफ से रहेगा। इसमें सभी प्रतिनिधि एवं ग्रामवासियों का बहुत 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 ज्यादा सहयोग हम लोग को प्राप्त हुआ। हम लोग आगे यही कामना के साथ इस टूर्नामेंट को और निरंतर विवाह की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारे ग्रामवासी और समस्त क्षेत्रवासी सभी का बहुत सभी का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह के मणकुलेश्वर धाम में भक्तों का मेला लगता है। मकर संक्रांति पर 5 दिवसीय मेले का भव्य आयोजन होता है। खास बात यह कि त्रिवेणी संगम तट पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है। देवताओं के द्वारा एक रात में यहाँ पर मंदिर बनाया गया था। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। वहीं अब यहाँ पर नाव भी स्थापित करा दी गई है, जिसके चलते लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ भगवान के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। विशाल शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, तो वहीं मेले का आनंद भी लेते हैं। काफ़ी वर्षों पुराना ये मंदिर है। 20 पीढ़ी से यहाँ पर पुजारी गेंदालाल पाठक का परिवार पूजा कर रहा है। त्रिवेणी नदी के संगम तट पर देवशिल्पी द्वारा एक रात्रि में रचित यह भगवान महादेव का मंदिर है, जहाँ पर उत्तरमुखी पिंडी विराजमान है। सामने माता पार्वती का एक दूसरा मंदिर बनाया गया है। और जो यहाँ की विशेषता है मंदिर की कि यहाँ कभी भी आज तक किसी ने कोई ज्वाइंट नहीं देखा। और यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन कई वर्षों से चला आ रहा है। कहाँ कहाँ से यहाँ पर लोग मेले में आते हैं?
दमोह जिले तो ठीक है, बुंदेलखंड में यह जो स्थान है प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ दूर दराज से लोग बाग यहाँ मेले में पहुँचते हैं और संगम नदी में स्नान करके जल भरकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। और कई गांव के लोग तो ऐसे हैं जहां आने जाने के साधन नहीं है, तो वहां से लोग नाव के द्वारा नदी पार करके यहाँ पहुँचते हैं। थैंक यू। आप दुकान लेकर के लगभग कितने रुपए की बिक्री होती है? बिक्री के ऊपर है 1000-1500। कहाँ से आते हैं? दमोह से। कितने वर्षों से आ रहे हैं? दमोह से 2 वर्षों से आ रहे हैं। दूसरा साल। जनता कम दिखाई दे रही है। आज के दिन थोड़े कम हो जाती है जनता, पहले दिन और दूसरे दिन अच्छी जनता रहती है। क्या बेचते हैं आप? क्या क्या? बांसुरी है, खेल खिलौना है। कितने रुपए तक का आइटम आपके पास? 50 रुपए। क्या नाम है? 40-50 क्या खास खूबियाँ हैं इस मेले की, क्या देखने को मिलता है? यहाँ का मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है और हम लोगों कलाकार फेमस है, प्रसिद्ध कलाकार। लगभग कहाँ से लोग बाग यहाँ पर देखने के यहाँ लिए? से पूरे आसपास हटा एरिया, मंगोला, कबीरकोट, जितने भी एरिया हैं क्षेत्र सब आते हैं। आप लगभग कब से यहाँ पर दुकान लगाते हैं? हम तो शुरू से पिताजी के समय से आ रहे हैं। यहाँ की मंदिर की कुछ खास विशेषताएं कुछ? वो देवताओं का बनाया हुआ मंदिर है और यहाँ संगम है, सुनार पोपरा। इसके बाद हमारे यहाँ कलाकंद प्रसिद्ध है, देसी मावा से बनता है। आइटम मेले में सब प्रकार के आइटम मिलते हैं, सलाद दुकान है, बर्तन, लोहा, भट्टी। यहाँ इस बार देखने के लिए मिल रहा है कि जनता मेले में कम आई है, क्या कारण है इसका? नहीं, जनता बहुत आई लेकिन बटी हुई है, भीड़ बहुत ज़्यादा। उस तरफ जो मनहारी की दुकानें हैं, गोलंगा, कमरे आई, फटाकी की दुकानें आती हैं। दिन में लगभग कितने रुपए तक की आप बिक्री कर लेते इसमें? लगभग 10,000 रुपये। थैंक यू। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। फुटेरा से इरफान हुसैनी की। दमोह के बेलाताल टापू पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। भागवत आचार्य पंडित कमलेश्वर आनंद जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा आयोजक पंडित श्री सदामा प्रसाद दुबे के द्वारा सभी से उपस्थिति की अपील की गई है। संतानें उत्पन्न हुई, कितनी 10-10 संतानें, पुत्र पुत्रियां मिलाकर के 10-10 संतानें उत्पन्न हुई, तो 16,108 गुणित 10, इतना बड़ा परिवार किनका था? मेरे प्रभु का था। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन किया मेरे नारायण ने। अब नारद जी को शंका हुई, नारद जी ने सोचा कि बताओ मेरे प्रभु इतनी रानियों के साथ कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, कैसे जीवन रहता होगा 16,108 रानियों के साथ। जैसे ही नारद जी के मन में शंका हुई और नारद जी पहुंचे, नारद जी गए, जैसे ही प्रभु के भवन में पहुंचे, नारायण के भवन में पहुंचे, तो क्या हुआ? जैसे ही नारद जी ने एक कक्ष में गए तो मेरे प्रभु स्वयं अपनी पूजा कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। नारद जी ने सोचा कि ठीक है, यहाँ मिल गए, दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। जो वैसे ही दूसरे कक्ष में गए तो मेरे प्रभु भोजन कर रहे थे। आगे की ओर तीसरे कक्ष में गए, मेरे प्रभु शयन कर रहे थे। आगे के कक्ष में गए तो मेरे प्रभु रानियों को शिक्षा दे रहे थे। जिस कक्ष में नारद जी प्रवेश करते थे उस कक्ष में नारायण के दर्शन जरूर होती थी। आज नारायण के दर्शन सबको मिले, सब जगह नारद जी को नारायण के दर्शन मिले। आज नारद जी का दिल दिमाग जो है वो अस्थिर हो गया। नारद जी अपने आप भ्रमित हो गए कि ये हो क्या रहा है।
मैं कुछ प्रभु की लीला को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही ये कहा, आज नारद जी जो है प्रभु की शरणागति हो गए। जैसे ही प्रभु की शरणागति हुए, नारायण ने कहा, नारद जी हमारी एक भी लीला पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। आपको मोह हो गया था, आप क्या सोचते थे कि ऐसा भी हो सकता है। नारद जी, इस सृष्टि के संचालन के लिए, इस सृष्टि को सही तरीके से आगे की ओर बढ़ाने के लिए मैंने कृष्ण अवतार लिया और ये लीलाएं की हैं। इसलिए आज नारद जी के मोह को। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। से पूछा कि हे दत्तात्रेय जी, आप हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और तंदुरुस्त रहते हो, क्या कारण है? दमोह के मणकुलेश्वर धाम में भक्तों का मेला लगता है। मकर संक्रांति पर 5 दिवसीय मेले का भव्य आयोजन होता है। खास बात यह कि त्रिवेणी संगम तट पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है। देवताओं के द्वारा एक रात में यहाँ पर मंदिर बनाया गया था। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। वहीं अब यहाँ पर नाव भी स्थापित करा दी गई है, जिसके चलते लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ भगवान के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। विशाल शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, तो वहीं मेले का आनंद भी लेते हैं। काफ़ी वर्षों पुराना ये मंदिर है। 20 पीढ़ी से यहाँ पर पुजारी गेदालाल पाठक का परिवार पूजा कर रहा है। त्रिवेणी नदी के संगम तट पर देवशिल्पी द्वारा एक रात्रि में रचित यह भगवान महादेव का मंदिर है, जहाँ पर उत्तरमुखी पिंडी विराजमान है। सामने माता पार्वती का एक दूसरा मंदिर बनाया गया है। और जो यहाँ की विशेषता है मंदिर की कि यहाँ कभी भी आज तक किसी ने कोई ज्वाइंट नहीं देखा। और यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन कई वर्षों से चला आ रहा है। कहाँ से यहाँ पर लोग मेले में आते हैं? दमोह जिले तो ठीक है, बुंदेलखंड में यह जो स्थान है प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ दूर दराज से लोग बाग यहाँ मेले में पहुँचते हैं। तो संगम नदी में स्नान करके जल भरकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। और कई गांव के लोग तो ऐसे हैं जहाँ आने जाने के साधन नहीं है, तो वहाँ से लोग नाव के द्वारा नदी पार करके यहाँ पहुँचते हैं। थैंक यू। आप दुकान लेकर के लगभग कितने रुपए की बिक्री होती है? बिक्री के ऊपर है 1000-1500। कहाँ से आते हैं? दमोह से। कितने वर्षों से आ रहे हैं? दमोह से 2 वर्षों से आ रहे हैं। दूसरा साल। जनता कम दिखाई दे रही है। आज के दिन थोड़े कम हो जाती है जनता। पहले दिन और दूसरे दिन अच्छी जनता क्या रहती है। बैठते हैं आप? क्या क्या बांसुरी है, खेल खिलौना है। कितने रुपए तक का आइटम आपके पास? 50 रुपये। क्या नाम है? क्या खास खूबियाँ हैं इस मेले की, क्या देखने को मिलता है? यहाँ का मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है। और हम लोगों कलाकार फेमस है, प्रसिद्ध कलाकार। लगभग कहाँ से लोग बाग यहाँ पर देखने के यहाँ लिए? से पूरे आसपास हटा एरिया, मंगोला, कबीरपुर, जितने भी एरिया हैं अच्छे सब आते हैं। आप लगभग कब से यहाँ पर दुकान लगाते हैं? हम तो सिंह जी पिताजी के समय से आ रहे हैं। यहाँ के मंदिर की कुछ खास विशेषताएं? वो देवताओं का बनाया हुआ मंदिर है। और यहाँ संगम है, सुनार कोपरा। इसके बाद हमारे यहाँ कलाकंद प्रसिद्ध है, देसी मावा से बनता है। आइटम मेले में सब प्रकार के आइटम मिलते हैं। सलाद दुकान है, बर्तन, लोहा, हड्डी। यहाँ इस बार देखने के लिए मिल रहा है कि जनता मेले में कम आई है, क्या कारण है इसका? नहीं, जनता बहुत आई लेकिन बटी हुई है।
भीड़ बहुत ज़्यादा। उस तरफ जो मनहारी की दुकानें हैं, गोलंगा, कमरियाई, फटाकी की दुकानें आती हैं। दिन में लगभग कितने रुपए तक की आप बिक्री कर लेते इसमें? लगभग 10,000 रुपये। थैंक यू। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह, गर्मजोशी से हुआ स्वागत। दो पक्षों में विवाद, महिला सहित अन्य लोग घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। कथा सुनने उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।